अभिजीत, परसेप्शन ये है अभी कि जो बिग फिशेस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बच गए, लेकिन क्या यह समझा जाए कि एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो तलवार उन पर भी लटक रही है? निश्चित तौर पर निशांत, तलवार लटकना लाजमी है और आप इसको एक्सपेंडेबल के तौर पर ले सकते हैं। ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जब एफआईआर दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी तो और चेहरे भी सामने आ सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। खुद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि ये व्यापक स्तर का मामला है। तो अगर व्यापक है तो इसमें केवल ये 8 लोग शामिल नहीं थे और बड़े स्तर पर लापरवाही भी, या फिर यूं कहें पंकज के पास मैं आ रहा हूं। पंकज जी, आप ये मुझे बताएं, आप अभिजीत आपने मुझे बताया, पंकज आप मुझे ये समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं, जो डिवोटीज हैं, जो यहां पर दर्शन करने आते हैं, जो इतने सारे लोगों की आस्था का प्रतीक है, उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? पंकज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी पंकज, मेरा सवाल यह है कि जो डिवोटीज हैं, जिनके लिए आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है, उनके ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार नहीं, सब कुछ ट्रस्ट को उठाना होगा, क्योंकि ट्रस्ट ने वो चीज़ें शुरू कर दी। जब एसआईटी की जांच हुई, जो गणना में सदस्य शामिल होते थे उनको पहले हटाया गया। हालांकि पूरी तरीके से उनको वहां से हटाया नहीं गया, गणना के कार्य से हटाया गया। सीसीटीवी की निगरानी और बढ़ाई गई। इसके साथ साथ कई ऐसी सुरक्षा के कदम उठाए गए कि उनका विश्वास वापस लौटे। लेकिन एक बार जब खास तौर पर राम मंदिर में ये चीज़ें हो सकती है और जो भक्त आते हैं, चूंकि आस्था से आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, वहाँ बात चढ़ावे की नहीं, विश्वास की होती है, दान की नहीं, विश्वास की होती है। विश्वास की वजह से, आस्था की वजह से लोग आते हैं और उस पर जब सवाल उठने लगे, ट्रस्ट से जब लोगों का ट्रस्ट उठ जाए तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी शुरुआती कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में ट्रस्ट का पुनर्गठन की बात होगी, क्योंकि कई सारी अभी बड़ी कार्रवाइयाँ होनी है, उसमें बड़े स्तर पर नियुक्तियाँ होनी है, उसको सुधारात्मक कई सारे कदम उठाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारियां होंगी और टीवी9 भारतवर्ष आपको बताता रहेगा ये पूरी डिटेल। अब आपको एफआईआर में दर्ज उन 8 नामों का परिचय कराने वाले, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। गिरफ्तार अभियुक्तों की कल कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के घर से लाखों रुपए बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों की पत्नी और परिवार के अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांजैक्शन मिला है। अनुकल्प मिश्रा ने गांव में आलीशान घर बनाया था। लव कुश की कहानी भी अनुकल्प की तरह है। सुभाष ने भी 3 सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाई। परिवार के नाम पर खुले खातों में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अभिजीत के पास। अभिजीत, पहले एसआईटी, फिर उसके बाद एफआईआर, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये जो ऑडिट निकल कर आ रहा है सामने, जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो इनकी आमदनी है या जो इनके एसेट्स हैं वो इनकी कमाई से कई गुना ज्यादा हैं, ये कैसे रीपे किया जाएगा? ये कैसे वो जो दान का पैसा लुटा है वो वापस कैसे जाएगा? इसका भी कोई प्लान बनाया गया है? निश्चित तौर पर जब कार्रवाई होगी तो संपत्तियों की जांच होगी। संपत्ति आय से अधिक अगर पाई जाती है और इसके पुख्ता सबूत भी अभी तक जुटाए गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर उन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे चलकर हो सकती है। मैं सबसे पहला उदाहरण आपको दूंगा। अनुकल्प मिश्रा, 20 वर्ष मात्र उसकी उम्र है, बीए का छात्र है और उसने संपत्तियां खरीदी, बड़े बड़े आयोजन कर रहा था। उस बड़े आयोजन में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी पहुंच रहे थे। उसके संपर्क इतने ज्यादा थे। 20 साल मात्र उम्र है उसकी। उसके पिता ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि 20 साल उम्र है, बेटा बीए में पढ़ता है। पार्ट टाइम में वो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा और वहां पर काम करने के लिए जाया करता था, पार्ट टाइम जॉब।
जैसा कि उसके पिता कह रहे हैं, और पार्ट टाइम जॉब के बावजूद इतनी संपत्ति और वो लाइफस्टाइल जिस तरीके का वो जी रहा था, यहाँ पर उन्होंने हाल फिलहाल कौशलपुरी में, यानी अयोध्या के कौशलपुरी एक पॉश इलाका माना जाता है यहाँ के लिए, वहाँ पर मकान खरीदा। उसके अलावा गाँव में संपत्ति बनाई, खेत खरीदे। ये खेत खलिहान अचानक से पिछले 5 साल में कैसे खरीदे गए? निश्चित तौर पर FIR दर्ज होने के बाद इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। लव कुश मिश्रा की बात करते हैं। जब से वो शहर में रहने के लिए आया, नौकरी बदली, पिछले 5 महीनों से वो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा था, वहां काम कर रहा था, जिंदगी अचानक से बदल गई। मोटर मैकेनिक से वो एक प्रोफेशनल। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। ये मतलब आपने जो डिटेलिंग दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जो डिटेलिंग है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आज इस खबर पे जो जो अपडेट होगा हम आपको एक एक खबर बताते रहेंगे। TV9 इस खबर की पूरी डिटेलिंग आपके सामने लेके आता रहेगा। लेकिन अब आपको FIR में दर्ज उन 8 नामों का संक्षिप्त परिचय देते हैं जिस पर सबकी नजर है। टिन्नू यादव, चढ़ावा गणना टीम का मुखिया। संतोष चंद्र, चढ़ावा गणना टीम का मुखिया। लव कुश मिश्रा, ये भी चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। अनुकल मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। मनीष यादव चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। अविनाश शुक्ला चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। रमाशंकर मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। और करुणेश पांडे, ये भी चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। 7 जून को पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद और FIR के बीच आज एक और चौंकाने वाली खबर आई है। एक शिकायत मिलने के बाद पीएमओ ने जवाब मांगा, DM के जरिए चिट्ठी भिजवाई, लेकिन ट्रस्ट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वित्तीय जानकारी मांगी, पूरा हिसाब किताब देने को कहा, लेकिन ट्रस्ट ने ब्यौरा देने से मना कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद 12 जून को पीएमओ में एक शिकायत दी गई, जिसमें ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक के सभी वित्तीय और संपत्ति से जुड़े विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी। पीएमओ ने यह शिकायत जरूरी कार्रवाई के लिए अयोध्या प्रशासन को भेजी। इसके बाद 23 जून को अयोध्या प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से संपर्क किया और उनसे ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मांगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने SIT जांच का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। पत्र के मुताबिक चंपत राय ने प्रशासन को बताया कि चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच जारी है और जांच टीम सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। ऐसे में जांच को देखते हुए मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती, यानी पीएमओ की तरफ से DM के दखल के बावजूद जानकारी नहीं दी गई, ऐसा प्रशासनिक सूत्रों का दावा। अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? वैसे विपक्ष के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी बार बार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। अयोध्या में आज VHP की बड़ी बैठक हुई। कोर टीम के 5 सदस्य और कुछ बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कुछ बड़े और कड़े निर्णय लेने पर मंथन हुआ। TV9 से बातचीत में उन्होंने चोरी करने वालों को जेल भेजने की मांग की है। उनके अलावा संत समाज से भी लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। VHP ने यह प्रश्न उठाया नहीं है और SIT ने सूत्रों के अनुसार अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि बयानों से और CCTV के फुटेज से कुछ लोग इस एम्बेजलमेंट को करते हुए पाए गए हैं। तो अब जब इतनी बात की पुष्टि हो गई जी, तो मैं समझता हूं कि यह वह स्टेज आ गई है जब इसकी FIR दर्ज हो। SIT की जांच जो चल रही है उसको तत्काल रिपोर्ट देनी थी। कहा गया था कि 3 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट दे देगी, 7 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी। अभी तक तो रिपोर्ट कुछ निकल के आई नहीं। बात यही है ना कि क्लियर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टाला जा रहा है। फिर टाइम टलता जाएगा, फिर दूसरा एक कोई घटना घट जाएगी, फिर आप लोग के कैमरे उधर चले जाएंगे, मामला खत्म। विश्व हिंदू परिषद FIR दर्ज करने की जो मांग की है, SIT ने रिपोर्ट सौंपी है। अगर उसमें कोई अनियमितता पाया जाएगा, कुछ उसमें त्रुटि होगी, दोषी होगा तो FIR होगी, और विश्व हिंदू परिषद मांगे तो अच्छी बात है। भगवान रामलला सरकार सबके हैं, सबके रहेंगे, और ऐसी घटना घटी है तो उसको बिल्कुल अच्छे तौर पर उसकी निगरानी करते हुए उस पर CBI इत्यादि जो भी जांच हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है उसको कराया जाएगा, और जो भी निर्णय आएगा, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और सजा ऐसे मिलेगी कि जेल तक भी जाएंगे।